साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार सिंह। आज मैं आपके लिए एक गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई नई वैकेंसी की अपडेट के साथ हाजिर हूँ। ये वैकेंसी भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा निकाली गई है। इसमें डिपार्टमेंट जो है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में, ये जो है MHA मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स मतलब भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा निकाली गई है। इसमें जो पोस्ट है SAE और EMTS दो पदों पर निकाली गई है। SAE जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की है। EMTS मीन्स मल्टीटास्किंग स्टाफ। सीट्स जो हैं इसमें 1671 पदों के लिए भर्ती आई हुई है। 1671, काफ़ी वैकेंसी होती है। 1671 इसके लिए योग्यता जो है, योग्यता मात्र कक्षा 10 पास चाहिए। कक्षा 10 पास। इसमें कक्षा 10 पास वाले भी डाल सकते हैं, इंटर वाले भी डाल सकते हैं, स्नातक वाले भी डाल सकते हैं, और जो भी आपकी कक्षा 10 प्लस जो भी है वो सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। हाँ, अप्लाई डेट, इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। अप्लाई डेट 5 नवंबर मतलब 5 नवंबर आने वाली है। आने वाली 5 नवंबर से 25 नवंबर तक इसके आवेदन होंगे। ये आवेदन बस 20 दिन ही चलेंगे, 5 नवंबर से 25 नवंबर तक। इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि 20 दिन के अंदर आपको आवेदन हर हालत में कर देना है। फीस के बारे में बात करते हैं। फीस जो है जनरल के लिए 450 रुपये फ़ीस है, OBC के लिए 450 रुपये फ़ीस है, और EWS के लिए भी 450 रुपये फ़ीस है। इसके साथ SC कैंडिडेट के लिए मात्र 50 रुपये फ़ीस है, ST कैंडिडेट के लिए मात्र 50 रुपये फ़ीस है, और लेडीज़ जो भी महिलाएं आवेदन करेंगी उनके लिए भी 50 रुपये फ़ीस है केवल। एज लिमिट जो है, एज लिमिट 25 नवंबर 2022 को कम से कम 18 साल, चाहे जनरल कैंडिडेट हो, चाहे OBC कैंडिडेट हो, चाहे SC कैंडिडेट हो, 25 नवंबर को 18 साल तो उसको कंप्लीट करना ही होगा। हाँ, प्लस में जो है जनरल कैंडिडेट के लिए, अच्छा, दोनों वैकेंसी जो EMTS मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एज के मानकों में थोड़ा सा अंतर है। इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 18 साल से 25 साल की एज मांगी गई है। जनरल कैंडिडेट 18 साल से 25 साल तक इसमें आवेदन कर सकेंगे। OBC कैंडिडेट जो हैं उनको 3 साल की छूट दी हुई है। ये 18 साल से 28 साल तक इसमें आवेदन कर पाएंगे। जो SC कैंडिडेट हैं वो 18 साल तो सबके लिए ही है। 18 साल से इनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, तो ये 30 साल तक इसमें आवेदन कर पाएंगे। मतलब 18 साल, कम से कम 18 साल और अधिकतम 30 साल तक SC कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। ये हुआ EMTS के लिए। अब SAE जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी है, इसके लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 18 साल से 27 साल, 18 बस कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष का कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएगा। इसी प्रकार OBC के लिए 18 वर्ष तो सबके लिए कम से कम 18 है, 18 वर्ष कम से कम है, और इनको 3 वर्ष की छूट देने के बाद ये 30 साल तक इसमें आवेदन कर पाएंगे। मतलब OBC कैंडिडेट कम से कम 18 साल और अधिकतम 30 साल वाले आवेदन कर सकते हैं। SC और ST कैंडिडेट के लिए ये कम से कम 18 साल, अधिकतम 32 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। क्लियर हुआ ना? ये दोनों का, इसमें जो है दोनों का हो गया क्लियर।
और इसके बाद अब पोस्ट पे बात कर लेते हैं। ये हमने कॉलम बना दिया है, ये रहा, इसमें पोस्ट है, ये अनरिजर्व्ड है, ये जो भी सामान्य पोस्ट होती हैं ये अनरिजर्व्ड हो गई, ये EWS, ये OBC, ये SC, ये ST और ये रहा टोटल। अब इसमें SAE OBC की वैकेंसी है 271, इसी प्रकार SC के लिए 240 वैकेंसी है, ST के लिए 103 वैकेंसी है और इन सब का टोटल 1521 हो गया। अब इसी प्रकार मल्टीटास्क के लिए अनरिजर्व्ड में 68 वैकेंसी हो गई, EWS में 15 वैकेंसी हो गई, OBC में 35 वैकेंसी हो गई, SC कैंडिडेट के लिए 16 वैकेंसी हो गई, ST कैंडिडेट के लिए 16 वैकेंसी हो गई, टोटल 150 वैकेंसी हो गई, टोटल 150। अब इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी अपनी 1671 वैकेंसी। अच्छा, इसमें जो भी कैंडिडेट हैं दोनों पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, दोनों पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अभी जब तक आवेदन स्टार्ट नहीं होते तब तक ये तो क्लियर नहीं हो पाएगा कि दोनों वैकेंसी के लिए एक साथ आवेदन हो पाएगा या अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन दोनों में कर सकते हैं आवेदन। अब सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करते हैं तो इसके तीन, एक तो टीयर वन 3 इसके जो है खंड हैं। इसमें टीयर वन जो क्वालिफाई कर जाएंगे, जो टीयर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए टीयर 2, जो क्वालिफाई कर जाएंगे वो टीयर 2 भी देंगे, टीयर 2 में जो क्वालिफाई करेंगे वो टीयर 3 तक पहुंचेंगे। अब इसके लिए टीयर 1 है, टीयर 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे, आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए होंगे। 100 क्वेश्चन पेपर जो है वो 100 नंबर के लिए होगा और मार्किंग भी उसकी 100 ही होगी। पेपर 1 घंटे का रहेगा, 1 घंटे का पेपर रहेगा और ये 100 नंबर जो है आपका ऑनलाइन होगा पेपर। इसका ऑनलाइन पेपर ये समझ लीजिए, ये जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसमें 60 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन टिक करने होंगे। और इसमें माइनस मार्किंग भी है 1/4, मतलब अगर आपके 4 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही नंबर भी काट दिया जाएगा। इसका ये जो 100 नंबर जो है इस पे थोड़ा सा बताते हैं। पेपर जो होगा वो जीके से 20 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे, जीके से 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ से 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन होंगे और जनरल स्टडी से भी 20 क्वेश्चन होंगे। 20 20 40 60 20 80 और 20 आपके हो गए 100 क्वेश्चन। ये 20 25 100 ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। ये 100 इनसे मतलब जो है 20-20 क्वेश्चन आपके इन सभी विषयों से लिए जाएंगे और आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक का आपका हो गया ना क्लियर। इसके बाद जो इसको क्वालिफाई कर लेंगे, इसको जो भी क्वालिफाई कर लेंगे वो पहुँचेंगे टीयर 2 में। टीयर 2 में ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है। टीयर 2 का जो है ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके 40 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा और इसको 1 घंटे का ही देना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसमें जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा इसमें 500 शब्द का आपका लोकल भाषा, मतलब जैसे जो हिंदी है तो वो तो हिंदी से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। 500 शब्द का एक पैसेज होगा, उसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, है वो अपनी स्थानीय भाषा से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेंगे। हो गया ना क्लियर। अच्छा, इसमें जो है ये सिक्योरिटी असिस्टेंट नंबर रहेंगे। 50 नंबर का इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ये नॉर्मल सा टेस्ट होता है,
लेकिन फिर भी अच्छी तैयारी करें। और इसके बाद फिर अब आपको वो सैलरी के बारे में बताते हैं इसकी। सैलरी जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की सैलरी जो आपका पहला वेतन होगा वो 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में होगा। 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में आपको पहला वेतन मिलेगा आपका। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ इसके लिए 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में आपका पहला वेतन मिलेगा आपको। अच्छा, इसके बाद जो है पोस्टिंग ऑल इंडिया पोस्टिंग जो है पूरे भारत में, क्यों, केंद्र सरकार की नौकरी है। केंद्र सरकार की नौकरी में वेतन तो बढ़िया होते ही हैं और पूरे भारत में जो है उनको जो है सर्विस करनी पड़ती है। ये तो इतना कंप्लीट होने के बाद अब आपको बताते हैं आप इसका आवेदन कहाँ करेंगे। आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर, ये चाहे तो आप इसमें www.mha.gov.in पर जाके आप अपना आवेदन फिल कर सकते हैं। और इसी प्रकार की नई वैकेंसी की अपडेट्स सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।